सुबह के इस वक्त 8 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि बच्चे जो कि सहरी में नहीं उठे थे वो अपने टाइम से उठ गए हैं और उन्होंने मुझे भी साथ में उठा दिया। ज़ाहिर है जब बच्चे उठ जाएं तो आपको भी उठना ही पड़ता है। आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड पे रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है और देखने में मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर काफ़ी ठंडक है। काफ़ी सारे काम मैंने निपटा लिए थे लेकिन अभी भी कुछ रहते हैं, तो किचन में चलते हैं और फिर काम आज के देखते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बॉक्सेस दिखा दूँ। हम लोग यहाँ इस नेबरहुड में अभी ही शिफ्ट हुए हैं, लाइक कुछ मंथ्स पहले ही, 5-6 मंथ्स पहले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नेबर्स को जो है वो कुछ भेजा जाए रमज़ान के उस पर। तो मैंने जो है वो ये बॉक्सेस लिए हैं, ये मैंने लिए हैं वूलवर्थ से और मेरा इरादा ये है कि मैं उनको डेट्स भेजूँगी, साथ में मे बी हनी वगैरह। इनकी जो प्राइस थी वो 1.5 यूरो के थे और हमारे जो बातचीत है वो 3 लोगों से है अभी फ़िलहाल। तो मैंने इसलिए 3 बॉक्सेस लिए हैं और इसके साथ मैंने लिए हैं ये स्टिकर्स। ये बहुत ही इनके प्यारे कलर्स एंड प्रिंटिंग थी। ये इन स्टिकर्स को मैं इन बॉक्सेस पे रखूँगी। इसके अंदर मुझे मेरा डेट्स भेजने का इरादा है, इंशाल्लाह वो भी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल बॉक्सेस तो दिखाते हैं काम स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, सबसे पहला काम जो मैं आज कर रही हूँ वो है कि डेट्स को रखना। ज़ाहिर है अब हम अफ्तार करेंगे, ऑल्दो हमने सुबह सहरी में भी खजूर खाई थी, लेकिन अफ्तार में तो मस्ट आइटम होता है खजूर का, तो यहाँ पे मैं इनको रख लूँगी। अच्छा, ये वाली जो खजूर है हमने पाकिस्तानी स्टोर से नहीं ली, हमने ली है तुर्किश स्टोर, नहीं तुर्किश भी नहीं बल्कि अरबिक स्टोर से ली है, क्योंकि ऑब्वियसली अरब की खजूरें अच्छी होती हैं। और मेरे हस्बैंड 2 तरह की लाए थे क्योंकि मुझे तो ये वाली पसंद है। अच्छा, मुझे खजूरों के नाम नहीं पता हैं तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बता सकती, लेकिन जो ये वाला बॉक्स जो अभी मैं खोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो वो हम दोनों की पसंद के ले आए थे कि चलो हो जाएगा। और फिर क्योंकि मुझे भेजने भी हैं नेबर्स के अंदर, तो इसलिए भी मैंने उनसे कहा था थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आइएगा। यहाँ पे मैं रखूँगी। अच्छी बात यह है कि रमज़ान इस दफ़ा वीकेंड पे स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान में जो है वो संडे को है, क्योंकि चांद जो है वो नहीं दिखा। अगर दिख जाता तो हम और पाकिस्तान में सब लोग एक साथ अपने रमज़ान स्टार्ट कर लेते, लेकिन उन लोगों को एक दिन और मिल गया और वहाँ पे जो है वो संडे से स्टार्ट है। हमारे यहाँ जो है वो सैटरडे का ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए हमारे यहाँ एक दिन पहले ही सहरी और अफ्तारी हो जाएगी। काफ़ी सारे काम जो है वो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ काम हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करती रहूँगी। चटनी बनानी थी क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही 2 दिन जो है वो वीकेंड पड़ गया है, तो इसलिए पकौड़े और एहतमाम जो है वो अफ्तारी का वो ज़रूर ही होगा। वरना अगर शायद वीकडेज़ होते तो वीकडेज़ में सभी बिज़ी होते हैं और इत्तेफाक से बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं। फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान में यहाँ बच्चों की छुट्टी है, तो वो लोग भी घर पे ही हैं, तो फिर तो अफ्तार का ही एहतमाम होना बनता है। वरना वीकडेज़ में मेरी कोशिश ये होगी कि हम सादा खाना ही जो खाते हैं डायरेक्ट वही खा लें, लेकिन अब क्योंकि छुट्टी का दिन है, सभी लोग घर पे हैं, तो सारे ही एहतमाम होना ज़रूरी है। मैंने सुबह छोले जो थे वो भिगो दिए थे क्योंकि उनका भीगना ज़रूरी होता है, आप जैसे सबको पता ही होगा। और फिर मैं उनको जो है वो प्रिपेयर करूँगी। जो जो चीज़ें भी मैं प्रिपेयर करूँगी साथ में आपको बताती रहूँगी। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई, क्या क्या काम हो गए, क्या रहते हैं। मुझे लगता है कि आप जितनी भी तैयारी कर लें कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं, और रमज़ानों में क्योंकि एनर्जी कम होती है तो इसलिए काम जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है और सारे काम हो ही जाते हैं। स्पेशली ख़वातीन के तो ज़्यादातर टाइम घर पे ही गुजरता है। मर्द हज़रात के लिए भी मुश्किल है, वो काम पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रमज़ान में हमें किसी भी किस्म का टाइम का कंसेशन यहाँ पे नहीं मिलता। पाकिस्तान या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, वहाँ पे टाइमिंग्स कम हो जाते हैं तो ईज़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको फुल डे करना होता है। इवन आपको फ़ास्ट ब्रेक करने के लिए भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिलती, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आपको रोज़ा खोलना है तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, आप जाके खोल सकते हैं। वैसे रोज़े यहाँ के इतने लंबे हैं कि यूजुअली आपका जो रोज़ा खुलने का टाइम होता है वो ऑफिस आवर्स के बाद ही होता है। इवन आज भी जो है वो 6:15 पे रोज़ा खुलेगा और फिर ये टाइम आगे आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग लकी हैं कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक छोटे हैं यहाँ पे रोज़े, वरना जो गर्मियों के रोज़े होते हैं वो तो रात के 9 बजे पे 9 साढ़े 9 तक भी खुलते हैं। लेकिन अभी अगले मेरे ख्याल से कुछ सालों तो हम लकी रहेंगे कि छोटे ही रोज़े होंगे और उसके बाद ही लंबे रोज़े आएंगे। समझ आने में टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हरा धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ। कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी चटनी बनाती हैं। ये रेसिपी मैंने उन्हीं से ही सीखी है। वो इसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर भी डालती हैं, तो मैं भी डालती हूँ और ये बहुत अच्छी बनती है। मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने इसमें सिरके का ऐड किया है खटास के तौर पे, वरना अगर मतलब
इमली मेरे पास रखी थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, अभी उसको शाम के लिए निकालना है, तो मैंने अभी जो है वो सिरका डाल के ये चटनी प्रिपेयर कर ली है, जो कि शाम को हमारे काम आ जाएगी। इसके अलावा जो थी थोड़ी सी डेकोरेशन रह गई थी। मैंने आपको बताया था मेरा मेन डोर है, मैं चाह रही हूँ इस दफ़ा वहाँ पे करूँ, बिकॉज इससे पहले हम अपार्टमेंट्स में थे, तो अपार्टमेंट्स में भी डोर होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली बिल्डिंग के अंदर होता है, बिल्डिंग के बाहर आप कुछ रख नहीं सकते क्योंकि वो कॉमन एरिया होता है। लेकिन इस दफ़ा जो है मेरे पास ये जगह है, ऑल्दो ये बहुत पुराना ओल्ड दरवाज़ा है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ चीज़ें ली थी यहाँ पे, लाइट्स वगैरह भी जुनैद लगा रहे हैं, बिकॉज़ आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सभी घर पे हैं। तो जब मैंने कहा कि मैं यहाँ पे चीज़ें रखूँगी, तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं भी लाइट्स आज ही लगा देता हूँ। रमज़ान से पहले जो है दिसंबर में गुजरी है, क्रिसमस और आसपास के जितने घर थे उन्होंने बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। हमारी तो खैर अभी भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद वक्त के साथ साथ चीज़ें जमा हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने मेन डोर पे रख रही हूँ, ताकि आसपास के जो नेबर्स हैं वो उनको पता चले कि यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली रहती है। ऑल्दो मेरा भाई कहने लगा कि आर यू श्योर कि ये हमें करना चाहिए, क्योंकि कुछ जर्मन्स थोड़े से नहीं भी टॉलरेट करते, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सारा जो नेबरहुड है वो अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फ़िलहाल करीब में कोई तुर्किश या मुस्लिम नहीं है, सारे जर्मन्स ही हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब हम थोड़ा और सर्च करेंगे एरिया में, तो तुर्किश मुस्लिम्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे जुनैद लाइट्स फिक्स कर रहे हैं, और मैं अब करूँगी शाम की तैयारी, क्योंकि शाम होने वाली, अफ्तार करेंगे। अच्छा जी, रोज़ा हमारी तरफ खुलने ही वाला है। मेरी कोशिश ये थी कि आप सब लोगों के साथ अपना जो अफ्तार की सारी चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी, लेकिन मैं क्लिप्स बना नहीं पाई क्योंकि पहला रोज़ा था, और पहले रोज़े में प्रैक्टिस क्योंकि नहीं होती तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अफ्तार हमने कर लिया था। अफ्तार जब हमने किया तो छोलों में जो था वो नमक कम था, और मीठे दही बड़ों में थोड़ा मीठा कम था, तो सारी चीज़ें थोड़ी आगे पीछे बनी। फ्रूट चाट बिल्कुल सही बनी, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल सही बनी वो थे ये पकौड़े, क्योंकि पकौड़ों में मुझसे कभी कभी ऐसा होता है कि नमक कम हो जाता है, तो फिर वो पकौड़े मज़े के नहीं लगते। लेकिन इस दफ़ा जो था वो बाकी चीज़ों में नमक ज़रूर कम था, लेकिन पकौड़ों में नमक बिल्कुल ठीक था, और वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बने थे। हमारी पहली अफ्तार बहुत अच्छी रही, चीज़ें हैपज़र्ड रहीं, आगे पीछे हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिन अच्छा गुजर गया, रोज़ा अच्छा गुजरा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। और ये है अफ्तार के बाद का सीन। किचन जो है वो एक मेज़ बना हुआ है, और रमज़ान की बरकत ये होती है कि बर्तन बहुत ही फैलते हैं, तो यहाँ पे भी वही सीन है। अब मैं इन सारी चीज़ों को समेटूंगी। उम्मीद है कि आपका पहला रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी दुआ करूँगी कि इस रमज़ान आप जो दुआ मांगे वो सब